तीन फॉर्मर सीएम महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और अमर अब्दुल्ला अब राहुल गांधी के साथ होंगे शामिल। आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी कन्याकुमारी से निकले थे भारत जोड़ो यात्रा के लिए, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी मजाक बना रही है और वो वाहिद पार्टी है बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। कभी तो वो राहुल गांधी को पप्पू कहती है और कभी कहती है कि ये पागल हो गया है, भारत जोड़ने आज निकला है, भारत टूटा ही कब था। और भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद में भारत तो जुड़ता जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी को अब याद आया कि भारत जोड़ना है। इसके बीच अब आपने देखा कि नए कोविड का जो वेरिएंट है BF.7, उसका भी जो है संक्रमण आने के जो है अंदेशे मिले और ऐसा भी कि कोविड का खतरा एक बार फिर से भारत देश पर मंडरा रहा है। लेकिन इसी के बीच जम्मू कश्मीर की सियासत फिर से गर्म हो गई। महबूबा मुफ्ती ने कुछ ही दिन पहले, अगर ठीक मैं बात करूं, तो वेलकम किया था कि राहुल गांधी बहुत अच्छी यात्रा जो है वो कर रहे हैं और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। और महबूबा मुफ्ती के अल्फाज थे कि मैं उनका वेलकम करती हूँ और दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करती हूँ कि वो जम्मू कश्मीर तो आए। लेकिन अब इसके बीच में एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है, जैसे तमाम कांग्रेस के लीडर्स जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी मिले भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। अगर भारत जोड़ो यात्रा की मैं आपको डेट्स बताऊं, 22, 23 या 24 के बीच जो है वो राहुल गांधी जम्मू से कश्मीर जो है वो पहुंच सकते हैं। यानी प्रोबेबली अगर बात करें तो 22 अगर जनवरी की तीसरे वीक में जो है वो राहुल गांधी कभी भी जम्मू कश्मीर पहुंच सकते हैं और जम्मू कदम रख सकते हैं। लेकिन इसी बीच अब खबरें ये आ रही हैं कि तीन कश्मीर के फॉर्मर सीएम, जिनमें महबूबा मुफ्ती हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं और अमर अब्दुल्ला हैं, उसके साथ साथ सीपीआईएम के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारगामी है, वो उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। यानी साफ तौर पर खुला वेलकम राहुल गांधी का। और ऐसे में आप देखिए कि बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ हैं। यानी वो कांग्रेस के जो राहुल गांधी है उसका समर्थन करते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को ये बता रहे हैं कि अपोजिशन अभी भी स्ट्रांग है। यानी पीडीपी भी मिल गई, एनसी भी मिल गई, कांग्रेस भी मिल गई और सीपीआईएम के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारगामी भी मिल गए। और ये सारे लीडर्स जो हैं ये गुपकारी लीडर्स हैं, यानी गुपकार अलायंस है उनके लीडर्स हैं। साफ तौर पर कड़ी चेतावनी और अपोजिशन का ये हल्ला बोल जो है वो बीजेपी के लिए है। हालांकि राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र में बैठी हुई सरकार को ये भी दिखा रहे हैं, यानी साफ तौर पर मोदी सरकार को, कि देखिए बाकी जगह पर आपका शासन होगा लेकिन जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के अपोजिशन में साफ तौर पर कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, पीडीपी भी है और एनसी भी है। यानी जहां पर आप देखें कि बीजेपी की अगर बात करते हैं तो बीजेपी को दिखाया जा रहा है कि बीजेपी के अपोजिट में है कांग्रेस, एनसी और पीडीपी। अभी आपको ये बताते हैं कि राहुल गांधी कन्याकुमारी से निकले थे भारत जोड़ने। इसके भी जब इन तीनों लीडर्स का ये भी कहना है कि राहुल गांधी का ये बहुत अच्छा स्टेप है। अब ये जो कोविड का नया वेरिएंट जो है आया है, अब यहाँ पर साफ तौर पर इन लीडर्स का ये कहना है कि ये एक झूठ है, ये एक फरेब है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा बंद कर दे, उसके लिए बीजेपी का फैलाया हुआ प्रोपोगंडा है। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट कर रही है कोविड को लेकर कि कोविड एक बार फिर से आ रहा है। हालांकि अगर कोविड की बात करें, बार बार सबका यही कहना है इन लीडर्स का कि कोविड तभी आता है जब बीजेपी को जो है कोई काम रोकना होता है, या साफ तौर पर कोविड तभी आता है जब इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस में बीजेपी को जीत हासिल करनी होती है। अब भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी कर रहे हैं उसका वेलकम कर रहे हैं अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती कि भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में हो और हम भी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनेंगे और राहुल गांधी को समर्थन करेंगे। और साफ तौर पर जहां पर आप देखें कि दिसंबर 24 की बात करते हैं, जिस तरह से तब से महबूबा मुफ्ती ने यह कहा था कि हम भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करते हैं और इस यात्रा को जो है वो कभी नहीं टूटने देंगे। हम चाहेंगे कि राहुल गांधी जो है वो यहां तक पहुंचे। जनवरी 3 को राहुल गांधी जो है वो उत्तर प्रदेश में एंटर करेंगे और कांग्रेस एमपी केसी वेणुगोपाल का ये कहना है, जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो या अमर अब्दुल्ला हो, वो सब इस यात्रा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और खुद से उन्होंने ये राब्ता किया है कि वो भारत को जोड़ने में राहुल गांधी जी के साथ हैं। और सबसे मेन बात यहाँ पर वो ये कहते हैं कि यहाँ पर ये तीनों लीडर्स का ये कहना है कि हम यूनाइट है, कंट्रीमैन का नाम दिया गया है राहुल गांधी को कि वो ऐसी पॉलिटिकल ताकतों के विरुद्ध खड़े हैं। और बीजेपी को पॉलिटिकल के साथ साथ एक संघ परिवार का नाम दिया गया है। आप जानते हैं कि आरएसएस को एक संघ परिवार का नाम दिया गया है कि ये सारे लीडर्स भी जितने भी हैं बीजेपी के, ये सारे संघ के लीडर हैं।
अब साफ तौर पर आने वाले समय में बहुत खास हलचल आपको दिखेगी राजनीतिक गलियारों में, यानी जनवरी के तीसरे हफ्ते जैसे ही राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे, कुछ उथल पुथल आपको देखने को मिलेंगे। और ये बताया जा रहा है अभी सोर्सेज के हवाले से कि राहुल गांधी अगर जम्मू में भी आ जाएं तो कोई कांग्रेस को बढ़ोतरी नहीं मिलने वाली। हालांकि ये तो उनके कदम ही बताएंगे कि राहुल गांधी जब जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे तो कांग्रेस को कितनी बढ़त मिलती है, कि कांग्रेस की जो हड्डी टेढ़ी हुई है रीढ़ की वो सीधी होती है नहीं। आपकी क्या राय है उसे जरूर साझा कीजिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन। आशिया खान के साथ। अल्लाह हाफिज।